हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं सुनीता राहुल सिटी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सुनीता सिंह पर। तो आइए दोस्तों, कर लेते हैं आज के नए दिन के साथ नए ब्लॉग की स्टार्टिंग। और बहुत दिनों से आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो आज टाइम इसलिए मिला है कि हम लोग जा रहे हैं लोहा घाट। तो लोहा घाट में एक प्रोग्राम है, लखपति दीदी का कार्यक्रम, जो महिला मोर्चा द्वारा वहाँ पर रखा गया है और सारी समूहों की महिलाओं को वहाँ पर बुलाया गया है जो बिजनेस कर रहे हैं। तो आइए ले चलते हैं आपको लोहा घाट। और सासू माँ भी तैयार होकर आ गई है, देख रहे हो कैसे मुस्कुरा रही है। और कल को पापा जा रहे हैं बॉर्डर में, तो रोना भी नहीं आ रहा है इनको, हंसते हंसते जा रहे हैं, देख रहे हो। आ जाओ, कौन लोगों से आ जाओ। संपर्क स्थापित करना। 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत का संकल्प से जोड़ना। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी सोच है कि 10 करोड़ से अधिक महिलाएं हमारी विकसित भारत के संकल्प से जुड़े, मतलब वो अपना स्वयं रोजगार करें। इसमें 10 करोड़ महिलाएं और गाँव की जो गाँव में हमारे समूह है जो 7.3 लाख स्वयं सहायता समूह की मैं सब करती हूँ। मैंने तो गाय भी पाली है, खेतीबाड़ी भी करती हूँ, महिला मोर्चा भी देखती हूँ, ब्लॉक प्रमुख भी हूँ और अपने घर का भी सारा काम खुद ही देखती हूँ। तो आप भी अपने लिए ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के लिए अब मैं मुखिया नहीं हूँ। मैं सुनीता सेठी महिला विकास कलेक्टर हैदराबाद से हूँ और एकता स्वयं सहायता समूह है मेरा। तो सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगी अपने माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने हमें योजना, जितनी भी योजनाएं उनकी हैं, एक मातृ वंदना योजना थी जिसके माध्यम से हम मेलों में हमें स्टॉल लगाने का मौका मिलता है। और कहीं भी जैसे गुर्जू मेला ही लगा था या कहीं और की एनआरएलएम से समूह से जुड़ने के बाद जो परिवर्तन मेरे अंदर आया है, जहाँ से मैंने एक साधारण महिला थी, जब से मैं एनआरएलएम से जुड़ी हूँ, जीरो से मैंने शुरू किया और आज मेरा अपना बिजनेस है। तो मैं सभी महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि समूह से जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं। कई लोग कहते हैं कि हमें मिला क्या है, तो जानकारी नहीं होने की वजह से किसी को कुछ नहीं मिलता। अगर आप लोग पूछ लें किसी से अध्यक्ष से अपने समूह की, तो जानकारी अगर आपको है तो बहुत सारी चीजें आप कर सकती हैं। बिजनेस करने के लिए एनआरएलएम से एबीडी मैम जो हमारे वहाँ जिले में है और बीएमएम लोग सब हमारा साथ देते हैं, जिसके माध्यम से जीरो से शुरू करके मैंने अपना बिजनेस आज मैं मंथली 20,000 इनकम कर रही हूँ। और लखपति दीदियाँ भी हैं, मिसाल यहाँ पे सोनू भंडारी जी हैं, वो भी 25-30 हज़ार मंथली इनकम कर रही हैं। तो आप लोग भी कर सकती हैं। ये नहीं कि वो कर रहा है तो हमें ऐसा कुछ नहीं मिला, तो वो भी अपना घर बार यहाँ से छोड़ के गई हुई है। तो बच्चे उनके भी हैं और जहाँ भी उनको बुलाओ हर जगह जाती है, हर जगह नाम आज सोनू भंडारी जी का है। तो मैं सभी अपने साथी महिलाओं से कहना चाहती हूँ, कुछ भी बिजनेस आप करना चाहते हैं या हमारे सेलर खरीदार से जो लोग आए हुए हैं, कई लोग कह रहे थे कि हमें कुछ ना कुछ बिजनेस करना है, तो मैं उनसे यही कह रही हूँ कि अपनी बचत में से अगर आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, अपनी समूह की जो आप बचत कर रहे हैं उसी में से आप ऋण निकाल करके जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे बकरी पालन, मुर्गी पालन या गाय का कुछ भी बिजनेस आप करना चाहते हैं, तो किसी के आगे हाथ मत फैलाइए। अपने ही ग्रुप में से वो पैसा निकाल कर बिजनेस करो और बिजनेस करके जो प्रॉफिट आपका आता है उसी प्रॉफिट से आप वो ऋण चुकाओगे जो आप 3 साल तक फ्री ब्याज
सभी समूह की महिलाओं के लिए जो अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए। कितना सर मेरा कोई फिक्स नहीं है बिजनेस हुआ। मैं एक दिन का जैसे जितने लोगों के लिए पार्टी मिलती है मेरे को, वहाँ मैं 150-200 लोगों के लिए खाना बनाती हूँ, तो एक दिन का 1 लाख भी मिलता है। और वैसे टूर्नामेंट 200 ये 2500-3000 रोज का हुआ। और मेरे साथ 10-20 महिलाएं भी, उनको भी रोजगार देती हूँ मैं। जैसे जितनी मैं क्या रोजगार देती हूँ उनके लिए, जैसे हमारे यहाँ पार्टियों का आता है तो मेरे पास डिमांड खाने की, उनकी महिलाएं आती हैं, वो खुद बनाती हैं, वो भी मेरे साथ सहयोग करती हैं खाना बनाने के लिए। और अपने गांव से मैं किसी के मटका लाती हूँ, किसी का दूध लाती हूँ, और सब्जियां भी मैं अपने गाँव में बाहर के बिजनेसमैन को किसी को नहीं आने देती हूँ, खुद खरीदती हूँ और उनको वही रेट में दोस्तों लखपति दीदी का सम्मान समारोह तो कंप्लीट हो गया है, हाँ समापन हो गया है। उसके बाद हम लोग अब ठीक है, अब हम लोग माँ के महीने की खिचड़ी खाने के लिए बैठ गए और सासू माँ कह रही है दक्षिणा भी लाना। हाँ तू खिचड़ी खा के आ, दक्षिणा भी लेके आना वाला। और मैं जाती हूँ, नहीं खा रहे हो? जा रहे हो नहीं, अभी निकल जाएगा। हाँ ठीक क्या है, फायदा खा के। हाँ ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, पापा को वहाँ से भेज दिया। हाँ मैं यहाँ से 1 लॉज का कपड़ा लेके। अच्छा अच्छा अच्छा, जनेऊ है। अरे हाँ ठीक है ठीक है। तो हम लोग तो बैठ गए हैं भैया, हाथ में पत्तल लेके, यहाँ खिचड़ी का इंतजार हो रहा है। तो सब लोग माँ के महीने की खिचड़ी खाने के लिए बैठ गए हैं। ठंडा भी हो ही रहा है खिचड़ी खाने की आई जैसा ना। तो भैया खिचड़ी लग चुकी है और दही भी मिला है, साथ में सलाद। अब हम लोग खा लेते हैं क्योंकि बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। तो आमा कह रही है बहुत थैंक यू सो मच वाला। हम लोग खिचड़ी खा के आ गए हैं, घर को जा रहे हैं, गाड़ी लग चुकी है स्टेशन में। और बहुत मस्त खिचड़ी बनी थी और मैंने तो दही भी 2 बार खा लिया है। आमा कह रही है मैं दही नहीं खाऊंगी। और मैंने कहा अपने हिस्से की मुझे देना, बुढ़िया ने दी नहीं। अच्छा तो भैया सुबह तो खूब जगह थी गाड़ी में, अभी गाड़ी हो गई है फुल और मेरी सीट इन्होंने कवर कर लिया है। जिन्होंने खाना नहीं खाया वो हम आगे बैठेंगे। हाँ, ये मेरी वो क्या है ना, बाबू है ना, इसीलिए बाबू को पीछे बैठा दिया। मैंने अपने बगल में बैठा दिया इसको अपनी जगह पे। ये बहुत अच्छी बाबू है ना मेरी, बहुत अच्छी क्यूट बाबू। तो भैया हमारे चाचा जी ने गाड़ी में लगा दे रखी है टीवी, क्या बोलते हैं इसको, LCD। और आमा लोग जो झूम रहे हैं, बड़ी वाली टीवी लगा रखी है, आमा लोग झूम रहे हैं। मैं पहाड़ी, मेरे ठुमका पहाड़ी डांस कर रहे हैं। तो झूमते हुए लोहाघाट से घर को आ रहे हैं ये लोग। अभी कहाँ पहुँच गए हैं? लुगाड़ बड़ी आगिल, अकल धारा बड़ी आगिल का पूछ गए। अब यहाँ से चमकावत। तो कैमरामैन फोकस। घोर बेइज्जती हो रही है कि घोर तारीफ हो रही है?